सरदार तनवीर इलियास ने कहा, भारत कश्मीर में G20 का इजलास बुला रहा है और यहाँ ये तमाशा लगा हुआ है। मोदी ने खुफिया एजेंसियों से कहा कि वो इसके अज़ाइम में रुकावट हैं। यानी कहने का उनका मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कोई शायद साजिश रचाई है और सरदार तनवीर इलियास साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया है। अच्छा जी, IMF प्रोग्राम मईशत की डूबती सांसें बहाल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन अभी तक ये प्रोग्राम नहीं मिल सका है हमें। हमें उम्मीद है कि कर्जा मिल जाए पाकिस्तान को और इसका कोई मुस्तकिल हल भी निकल आए, क्योंकि कब तक हम यूं ही भिख मंगों की तरह लिटरली जिंदा रहेंगे। वो ये बात कह के गई हैं कि इंडिया एज अ ग्लोबल प्लेयर वाकई विश्व गुरु, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। यूक्रेनियन है वो, लेकिन वो शब्द ये बोलती नजर आई। अरुणाचल प्रदेश जो कि दुनिया जानती है और पहचानती है कि भारत का एक स्टेट है, उसको वो जैगनान बुलाएगा तो क्या वो उसका हो जाएगा? तो ये हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सरदार तनवीर इलियास साहब फरमा रहे हैं कि जी मुझे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हवाले से मतलब मैं बयानात देता था और उनको मैंने बड़ा टफ टाइम दिया था कि जो उनके अज़ाइम हैं या उनके अज़ाइम थे उसमें मैं रुकावट था, एक दीवार की हैसियत से था, इसलिए मुझे हटाया गया। यानी कहने का उनका मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कोई शायद साजिश रचाई है और सरदार तनवीर इलियास साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया है। नरेंद्र मोदी साहब की साजिश नहीं मुझे लगती। अब मतलब एक पांचवी बड़ी इकोनॉमी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, मेरे ख्याल टॉप 5 के डिफेंस बजट वाला मुल्क और आईटी एक्सपोर्ट वाला मुल्क, पता नहीं क्या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त जिसमें टॉप 5 में रेट करता है। बहुत बड़े एग्रीकल्चर बेस का मुल्क, रोड नेटवर्क एंड रेलवे नेटवर्क का मुल्क, उसके प्राइम मिनिस्टर को पड़ी हुई है कि यार वो साजिश करे जी सरदार तनवीर इलियास साहब को और उनको डिस्क्वालीफाई करवाए जी कहां से, हाई कोर्ट से। लेकिन उनकी ये वाली बात मुझे बड़ी हैरान कर गई कि जी मैं जो अजाइम थे नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है। ये हकीकत है या इसकी कोई और वजह है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी अपना जो अपील है वो की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई और वहां से भी उनको कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन ये वाली बात करना कि मैं रुकावट था अज़ाइम में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के, वाकई ये बात सच है। ऐसी कौन सी चीज है जो सरदार तनवीर इलियास साहब ने पिछले तकरीबन 2 साल ऑलमोस्ट इनको हुए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर कि इन्होंने कश्मीर या कश्मीरी अवाम के लिए किया हो? मेरे नॉलेज में कम से कम नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से मैं कह दूं कि हाँ वाकई यार ये तो बहुत ही अच्छा। जो दूसरे साइड का कश्मीर है उस हवाले से क्या स्ट्रेटजी थी या क्या है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी साहब एंड कंपनी को ये लगा कि भाई तनवीर साहब, सरदार साहब तो बड़े खतरनाक किस्म के आदमी हैं, बल्कि बकौल इमरान खान के खतरनाक आदमी है। ऐसा पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी मैंने सुना नहीं ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मुंह से, ना वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब है उनके मुंह से, ना वहाँ के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब उनके मुंह से, ना उनके डिफेंस मिनिस्टर क्या नाम मैं उनका भूल गया हूँ उनके मुंह से, ना किसी और जो हाई फाई जो लीडरशिप है वहां की उनके मुंह से, कि पता नहीं वो जानते भी हैं सरदार तनवीर इलियास साहब को या नहीं, मुझे नहीं पता। ये कहा जा रहा है कि G20 की मीटिंग जो है वो कश्मीर में होंगी। पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है एतराज किया है, ऑब्जेक्शन किया है। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। किस तरह देखते हैं आप इसको? भारत को मिल गया क्या है, भारत का ही है, तो उसमें मतलब कागज पर तो है ही और लीगली भी है, कागज वही मान्य है, बाकी सारी चीजें हैं। दूसरी ये कि ये जो बैठक आप कह रही हैं वो वर्किंग ग्रुप की बैठक है और वो शायद 22 से 24 मई में होनी है, 22 से 24 मई श्रीनगर में होनी है और इसकी तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वो G20 की मीटिंग के पहले उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई G20 जो है वो 20 बड़े देश है, मतलब 19 देश और अपना यू भी है उसमें, और उसके डेलीगेशन आएगी, उसकी लोग वहां पे आएंगे, वो ग्राउंड पर जम्मू कश्मीर को देखेंगे। जो अब तक उन्हें पाकिस्तान की नजर से दिखाया जाता रहा है
कि भाई जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, जम्मू कश्मीर में वो हो रहा है। तो इस बार इंडिया ने मौका दिया है कि भाई आइए जम्मू कश्मीर में दुनिया के 20 सबसे बड़े जो ताकतवर मुल्क कह लें आप उन्हें, यू को मिलाकर, वो देखिए कि जम्मू कश्मीर में हम क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है। अगर उसको किसी किस्म की धमकियां देनी है अपनी पॉलिटिकल रैलीज में या कुछ, लेकिन पाकिस्तान के लिए कहा जाता था कि घुस के मारेंगे। तो काफी टाइम से देख रहे हैं रशिया यूक्रेन की वॉर को भी और उसकी टेंशन को भी। एज एन इंडियन आप किस तरह देखती हैं कि इंडिया का वहां पे जो रोल रहा है? और ये भी कहा गया बीच में कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, वो इस वॉर को रोकने की भी कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन खैर हुआ नहीं। बीच में यही बातें चल रही थी, तो इसको आप किस तरह देखती हैं? देखिए, इसको मुझे लगता है कि एमिना ज़ारापोवा जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है यूक्रेन की, भारत आई थी, उन्होंने जो कहा है उनके नजरिए से इसको देखने की जरूरत है। वो ये बात कह के गई हैं कि इंडिया एज अ ग्लोबल प्लेयर वाकई विश्व गुरु, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। यूक्रेनियन है वो, लेकिन वो शब्द ये बोलती नजर आई और वो ये कहती अर्ज करती नजर आई कि भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में इंटरवीन करना होगा। लेकिन भारत का अगर स्टैंड पॉइंट देखें तो अभी तक बहुत न्यूट्रल, बिल्कुल बैलेंस्ड है, विच इज नॉट इन फेवर ऑफ यूक्रेन, नॉट इन फेवर ऑफ रशिया। लेकिन भारत जवाब देने की कोशिशों में है बार बार। इसीलिए शायद अमित शाह अरुणाचल प्रदेश गए भी, वहां पर उन्होंने कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई है ताकि वहां से क्लियर मैसेज जा सके, जिसको लेकर अब चाइना फिर से कड़े रुख दिखा रहा है कि ये कौन है जो हमारी प्रोविंस में घुस गए। मतलब इस लेवल की बात हो जाती है कि टेरिटरी वो भारत की है। वर्ल्ड रिनाउंड जो वर्ल्ड इसको एक्नॉलेज करता है कि अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया, वो उसको अपना बताता है। तो ये उसकी फितरत है, वो समंदर में भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है और अपने पड़ोसियों के साथ छेड़छाड़ करना भी उसकी फितरत है, क्योंकि उसकी पॉलिसी वही है कि खुद को इतना मजबूत दिखाना कि बाकी डर के सरेंडर कर। एक टेरिटोरियल जो एक उसने जंग छेड़ी हुई है, या यूं कहें कि अपना दबदबा कायम करने के लिए एक खुराफाती हरकतें चाइना करता है। और उसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश को भी देख सकते हैं। अब देखिए ना, कुछ टाइम ही देखिए कि अरुणाचल प्रदेश जो कि दुनिया जानती है और पहचानती है कि भारत का एक स्टेट है, उसको वो जैगनान बुलाएगा तो क्या वो उसका हो जाएगा? तो ये बड़ी एक इट्स अ फनी थिंग, ये हास्यास्पद है। और ये चाइना की सिर्फ एक मेंटालिटी दिखाती है और उसकी जो पॉलिसी है कि जो सलामी स्लाइसिंग करने की कोशिश उसकी रहती है कि वो चाहे कागज के नक्शे पे हो या फिर जमीनी नक्शे पे, वो उसकी फितरत है जो वो दिखाता है बार बार। और कभी कभी लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के केस में तो इंडियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए था। कोई अपने घर में बैठा हमारे एक स्टेट को किसी और नाम से बुलाना चाहता है तो बी इट, हाउ डू वी केयर अबाउट इट। भारत में G20 के वेरियस इवेंट्स डिफरेंट स्टेट्स में किए जा रहे हैं और इन्हीं में से एक इवेंट होना है जम्मू कश्मीर में, जिसको लेकर पाकिस्तान ने विरोध जताया है कि इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में इतना बड़ा इवेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन ये पूरी दुनिया को दिख रहा है कि पाकिस्तान का क्लेम कश्मीर पर कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के हालात हैं वो बहुत ही बुरे हैं, जबकि भारत की तरफ इतने अच्छे हालात हो चुके हैं अब कि एक इंटरनेशनल इवेंट वहाँ पे किया जा रहा है। और इंटरनेशनल जब इवेंट किसी भी देश में किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में किया जाता है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि JNK में है। वहीं दूसरी ओर जो POK के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पाकिस्तान ने एज ए पपेट प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठा के रखे इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए, वो हाल ही में उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और इसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि PM मोदी ने ही उन्हें उनकी सरकार गिराई है, उनकी कुर्सी से उन्हें हटाया है। अब सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम सब जानते हैं कि POK का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिए कोई मायने नहीं रखता और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर उसके खिलाफ शायद ही कोई साजिश करेगा।